स्वस्ति। एकादशं पद्यं नैषधीयचरितस्य। निवारितास्तेन महीतलेखिले निरीतिभावं गमितेति वृष्टयः न तत्यजुर्नूनमनन्यविश्रमाः प्रतीपभूपालमृगीदृशां दृशः। निवारितास्तेन महीतलेखिले निरीतिभावं गमितेति वृष्टयः न तत्यजुर्नूनमनन्यविश्रमाः प्रतीपभूपालमृगीदृशां दृशः। राजा नल ने महीतल संपूर्ण पृथ्वी पर अखिल महीतले, अभी सामान्य अर्थ ग्रहण करें, विश्लेषण की ओर चलेंगे। अखिले महीतले, संपूर्ण महीतल पृथ्वी तल पर, निवारिता, निवारण कर दिया, दूर कर दिया। किन्हें? निवारितास्तेन, हटा दिया, निरीति भावम गमितेति वृष्टयः। निरीति भावम, सारा भाव, सारा महीतल जब निरीति भाव को, इति, इति जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जिनसे जैसे बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, टिड्डी दल का आ जाना, और इसी प्रकार ये जो गिनवाए गए हैं, अतिवृष्टि ही, अनावृष्टि ही, मूषकाः, शलभाः, शुकाः, प्रत्यासन्नाश्च राजानः षडेते ईतयः स्मृता। इति भय, जो प्रकृति से जो एक भय रहता है, अतिवृष्टि, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ना, मूषक, ये सब जो हैं, तो निरीति भावम, राजा नल ने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई थी कि ये ईतियां, मतलब प्राकृतिक रूप से भी इस प्रकार का भौगोलिक संसाधनों को तैयार किया था कि प्रायः ये सभी ईतियां भी उसके राज्य से, पृथ्वी तल से ही समाप्त हो गई थी। निरीति, ईति और उसमें निर उपसर्ग जुड़ गया निर्गत अर्थ में, तो निरीति भावम, ई दीर्घ मात्रा है, इति नहीं है, ईति। तो निरीति भावम गमिते, जब निरीति भाव को प्राप्त करवाया, किसके? महीतल, संपूर्ण पृथ्वी पर ईतियां समाप्त हो गई। उन ईतियों में से एक प्रकार की ईतियां होती हैं अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बरसात आना। अब कवि इसको अपनी कल्पना के सौंदर्य से दूसरे अर्थ की ओर ले जाएगा। तो अतिवृष्टयः, राजा नल ने इतनी सुंदर व्यवस्था की कि सारी ईतियां, समस्त ईतियां खत्म हो गई, समाप्त हो गई, दूर हो गई, किंतु अतिवृष्टि अभी भी विद्यमान थी। प्रजाजनों में नहीं, पृथ्वी में नहीं। वो देखो कि कैसे कि अतिवृष्टयः अनन्य विश्रमाः, क्योंकि उनको और जगह कोई मिली नहीं विश्राम या टिकने की जगह। पृथ्वी तल पे राजा नल ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि ये ईतियां का नाम ही नहीं है। तो बाकी सब ईतियां तो समाप्त हो गई, किंतु अतिवृष्टि फिर भी वहां अड़ी रही। किंतु पृथ्वी तल पे या प्रजाजनों में नहीं, प्रजाजनों में भी देखें कैसे। न तत्यजुर प्रतीप भूपाल मृगी दृशाम दृशः। प्रतीप मैंने विपरीत अथवा शत्रु। जो शत्रु भूपाल, भूपालो नाम राजा, जो शत्रु राजा हैं, उनकी मृगी दृश्य, सामान्य अर्थ है इसका, व्युत्पत्ति वाला अर्थ है कि हिरणी के समान है जिनकी आंखें, तो ये प्रसिद्ध संज्ञा रूप में हो गया। मृगी दृश्य मतलब उनकी सुंदरियां, उनकी जो नायिकाएं हैं, उनकी जो रानियां हैं या उनकी स्त्रियां जो हैं, मृगी दृशाम दृशः, की शत्रु राजाओं की सुंदरियों की आंखों में से, आंखों में उन्होंने आंखों को नहीं छोड़ा। कहने का अभिप्राय कि बरसात होने लगी। तो यहाँ आंखों से बरसात होने का मतलब कि वो शत्रु राजाओं की सुंदरियां, उनकी आंखों से आंसू टपकते रहते थे, आंसू झरते रहते थे। अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि होने का मतलब उनके दुख का आवेग है, शत्रुओं की सुंदरियों के दुख का आवेग, दुख अतिशय होने का अभिप्राय है कि शत्रवः नष्टाः, क्योंकि तेषाम ये पतयः,
जो तत्तत्पति ही थी उन सुंदरियों का जो है। तो जब शत्रु सारे नष्ट हो गए तो नष्ट उन शत्रुओं की स्त्रियां निरंतर रोती रहती थी, ये कहने का अभिप्राय है। रोने का अभिप्राय यहाँ अमंगल और अपशकुन न करके दूसरा अर्थ जाएगा कि राजा नल के कोई शत्रु, पिछले पद्य में भी गत पद्य भी तथा उक्तम आशि शत्रवः विनाशिताः, और इस पद्य में कवि ने बड़ा पर्यायोक्त अलंकार से, मतलब बड़े सुंदर ढंग से व्यंग्य को सीधे सीधे शब्दों में कह रहे हैं। तो प्रतीप भूपाल एक तो हेतु भी दे दिया, और भी अलंकार इसमें छटेंगे आएंगे। प्रतीप भूपाल मृगी दृशाम दृशः, अब सामान्य सा अर्थ पहले सभी बादले में बड़ी अलंकारिक सुंदरता के साथ राजा नल ने समस्त पृथ्वी पर तल पर ईतियों को, जो प्राकृतिक आपदाएं बड़े बड़े भय होते हैं, उनको दूर कर दिया। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक, शलभ, शुक, कुछ इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था बनाई। किंतु फिर भी अतिवृष्टियां जो हैं वो अभी वहां रुकी रही, किंतु प्रजाजन या पृथ्वी पर तो नहीं, किंतु शत्रु राजाओं की सुंदरियों की आंखों में अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज़्यादा जो बारिश होती है, बरसात होती है, अतिवृष्टि नामक जो ईतियां हैं उन्होंने शत्रु राजाओं की सुंदरियों की आंखों को नहीं छोड़ा, अर्थात वो निरंतर वहां रहती थी। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इस शब्द अर्थ से हम तात्पर्य की ओर चलते हैं। इसका अभिप्राय जो निकल रहा है कि निरंतरम तेषां दुःखम भवति स्म, कस्मात् दुःखम यतो हि शत्रवः नष्टाः, शत्रवो नष्टा इत्युक्ते संपूर्ण पृथ्वी तले शत्रवः न सन्ति, तेषां शत्रूणां याः सुंदर्यः, जो उनकी सुंदरियां नायिकाः सन्ति, पत्न्यः, तासां नयनेभ्यः नेत्रेभ्यः निरंतरम अश्रुधाराः प्रस्रवन्ति, तो निरंतर वो अश्रुधारा प्रसृत हो रही हैं, बह रही हैं। इति निरंतरम तत् रूपक कल्पना कर दी। वो अतिवृष्टि को इधर अभेद संबंध से बतला दिया। तो मृगी दृशाम दृशः, उनकी आंखें जो थी, न तत्यजु, उन आंखों को नहीं छोड़ा। किसने नहीं छोड़ा? अतिवृष्टियों ने। तो ये निवारितास्तेन महीतले किले निरीति भावम गमितेति वृष्टयः। अब इसको जरा इधर हम लेकर चलते हैं। निवारिताः तेन महीतले अखिले निरीति भावम गमिते अति वृष्टयः न तत्यजुः नूनम् अनन्य संश्रयाः प्रतीप भूपाल मृगीदृशां दृशः। ये हमारा अभी हमने पदच्छेद करके रखा। निवारिताः तेन महीतले किले अतिवृष्टयः अनन्य संशयाः। अनन्य, हाँ वहाँ अनन्य संशयः ये दूसरा पाठ भी है। अनन्य संशया में विश्रमः भी ये पाठ भेद मिलता है। अनन्य विश्रमः, उनको और कोई संशय नहीं मिला या अन्यत्र कहीं कोई विश्राम का स्थान नहीं मिला, रुकने का, टिकने का कोई ठोर नहीं मिली, ये इसका अभिप्राय होगा। तो संशयाः यहाँ पर हमने इसको विकल्प से ये दो ब्रैकेट में रखा। आगे अनन्य पे अन्वय पे जाएंगे। अन्वयः अखिले महीतले
तेन तेन उस राजा नल के द्वारा, तेन निरीति भावम गमिते, समस्त अखिल, ये अखिल महीतल उसके द्वारा जब निरीति भाव को प्राप्त करवा दिया गया, अर्थात सारी ईतियां समाप्त हो गई, तो निवारिताः, अतिवृष्टियों को भी निवारण तो किया, अतिवृष्टयः नूनम अनन्य संश्रयाः, अनन्य विश्रमः, अभी जो हम दोनों में से किसी भी पाठ को रख सकते हैं, अर्थ एक ही जाएगा। विश्रमः, अनन्य विश्रमः नूनम प्रतीप भूपाल मृगी दृशाम दृशः न तत्यजुः। यहाँ अर्थ इसका संपन्न होगा। अखिले महीतले, इस तेन को हम पहले भी रख सकते हैं, तेन अखिले महीतले अथवा अखिले महीतले तेन, तेन के नलेन, समस्त पृथ्वी तल पर तेन उस राजा नल ने निरीति भावम गमिते, जब निरीति भाव पैदा कर दिया, अर्थात ईतियों से मुक्त कर दिया। निरीति, निरीति, ईति, ये शुक शलभ अतिवृष्टि इत्यादि जो गिनवाई हैं, वो जो स्वाध्याय सामग्री में नीचे उसका पद्य भी दिया हुआ है, सामान्य चर्चा हो चुकी। निरीति भावम गमिते, निवारिता, जब निवारण कर दिया किसका, अतिवृष्टि, बहुवचन में देखें ये अतिवृष्टयः, अनन्य विश्रमः, नहीं मिला है, न अन्य विश्रमः यासाम ताः, न अन्यः विश्रमः, और कहीं रुकने का, ठहरने का, विश्राम करने का कोई स्थान नहीं मिला, तो अनन्य विश्रमः, जब और कोई जगह, कैसे इतना सुंदर भाव दे रहे हैं, पृथ्वी तल पर प्रजाजनों में, नागरिकों में कहीं उसको स्थान नहीं मिला अतिवृष्टि का, तो तब अनन्य विश्रमः, तो नूनम निश्चित रूप से, यहाँ अत्र नूनम उत्प्रेक्षा के अर्थ में आ रहा है, वो मन्येशंके ध्रुवम प्रायः नूनमित्येवमादिभिः, तो नूनम प्रतीप भूप, प्रतीप विपरीत अथवा शत्रु, शत्रु जो भूपाल अर्थात जो राजा है, उन राजाओं की मृगी दृक्, मृगी दृक् बोलते हैं सुंदरी को, वैसे तो अव्युत्पत्ति वाला अर्थ है मृगी के समान आंखों वाली, तो मृगी दृशाम, दृशः सुंदरीणाम, शत्रु सुंदरीणाम, शत्रुओं की जो रानियां या उनकी जो स्त्रियां थी, उनकी दृशः मैंने आंखों को, नेत्रों को, न तत्यजु नहीं छोड़ती थी। ये तत्यजु त्यज धातु, छोड़ने अर्थ में त्यजति त्यजतः इति लट लकारः, और लिट लकार में परोक्ष भूत अर्थ में तत्याज, तत्यजतु त्यत्यजुः, ये बहुवचन में रूप बनेगा। अभी नीचे थोड़ा शब्द विश्लेषण भी किया जाएगा, किंतु अभी मौखिक जो है श्रवण संस्कार से इसको धारण करें। अखिले महीतले तेन राजा नल ने निरीति भावम गमिते, जब सारा निरीति भाव उत्पन्न किया, निरीति भाव को प्राप्त हो गया, पृथ्वी तल पर कोई भी किसी प्रकार की ईतियाँ जो प्राकृतिक भय हैं इस प्रकार से नहीं रहे, तो निवारिताः अतिवृष्टयः, अतिवृष्टियों को जब निवारण किया तो वो अनन्य विश्रमाः, उनको और जब स्थान नहीं मिला तो कहाँ जाके वो टिक गई, प्रतीप भूपाल मृगी दृशाम दृशः, शत्रु राजाओं की सुंदरियों के नेत्रों को उन्होंने न तत्यजु नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा का मतलब वहीं पर वो रहती थी। ये तो शब्द अर्थ हो गया। दूसरे कोटि में इसका अर्थ निकलेगा कि निरंतरम, अब आंखों से बरसात होने में रूपक की कल्पना कर दी और नूनम में उत्प्रेक्षा आ गया अलंकार, तो निरंतरम रोदनम कुर्वन्ति स्म, और कारण उससे भी अगली कक्षा में जो भाव ग्रहण होगा, जो व्यंग्यार्थ निकलेगा, कस्माद रुदंती स्म, क्यों रोया करती थी वो, आंखों से बारिश होने का अभिप्राय है आंसू बहाना, तो स्पष्ट हो गया अर्थ कि शत्रु, उनके जो भाई बंधु हैं, पति इत्यादि, वो सर्वे मृता दिवंगता युद्धे।
नष्टाः अतएव तेषां दुःखातिशयः, वो इतना दुख कि वो निरंतरम रुदन्ति स्म। और यहाँ रुदन करना और इससे भी अभिप्राय ना होकर शत्रुओं का समूल नाश कर डाला था राजा नल ने, ये प्रधान व्यंग्य निकलेगा इसमें। और शत्रुओं के मूल नाश करने में राजा नल के ही अतिशय पराक्रम का परिचय प्राप्त होता है, ये प्रसंग भी इससे स्पष्ट हो गया। सामान्य पदच्छेद और ये अन्वय इत्यादि से इतना जो इसका वर्णन हो गया है कि भाव स्पष्ट हो गया है। ईटियाँ जो प्राकृतिक भय होते हैं, कुदरती जो जिन पे मनुष्य का सामान्य बस नहीं चलता है, और ये ईटियाँ शुक शलभ इत्यादि का तो कई बार कर लिया जाता है, किंतु फिर भी ये अत्यधिक प्रबल होते हैं। यहाँ देखें अब अखिले महीतले, ये अखिले में मैं सामान्य शब्दों को केवल मौखिक रूप से, और जिस शब्द के विश्लेषण अखिले में सप्तमी एक वचन, महीतले सप्तमी एक वचन, तेन तृतीया एक वचन, ये किससे संबंधित है? तेन नलेन। गमिते सप्तमी एक वचन क्यों? क्योंकि महीतले गमिते, अखिले महीतले गमिते, गम धातु में णिच होकर निजंत होने के बाद फिर इसमें कता प्रत्यय लगा प्रापिते, निरीति भाव को जब प्राप्त करवा दिया गया, अखिल संपूर्ण महीतल निरीति भावम, निरीति भावम में द्वितीया आ रही है। निवारिता, ये प्रथमा का बहुवचन है, स्त्रीलिंग में ये किसका विशेषण बनकर प्रयुक्त हुआ है? अतिवृष्टयः, अतिवृष्टयः जिनको हटाया गया, निवारित की गई, किंतु फिर भी हटा दिया पृथ्वी तल से, प्रजाजनों में से। तो अनन्य विश्रमाः, विश्रमः विश्रामः, जो विश्राम है, उनका संशय है, उनका टिकाव है, उनका आश्रय है, उनकी शरण है। न अन्य शरणम, जो और कहीं उनको शरण मिली नहीं। तो नूनम सुनिश्चितम, और यहाँ सुनिश्चित भी संभावना के अर्थ में जा रहे हो। नूनम इति उत्प्रेक्षायाम, ये इति लेखयितुं शक्यते। तो नूनम इति उत्प्रेक्षायाम, तो निश्चित जरूर वो प्रतीप भूपाल मृगीदृशाम दृशः न त्यज्युः। प्रतीप विपरीत अर्थात प्रतिपक्ष, अर्थात शत्रु, भूपाल, राजगण, मृगीदृशाम सुंदरीणाम, स्त्रीणाम, शत्रु राजाओं की सुंदरियों के, दृशः अर्थात नेत्राणि, नयनानि, लोचनानि, दृक् दृशौ, दृशः ये रूप चलेंगे। न त्यज्यु, दृष्टि को नहीं छोड़ा था। किन्होंने नहीं छोड़ा? अतिवृष्टयः, अतिवृष्टियाँ कैसी थी? निवारिताः, जब निवारित कर दिया तो वे बेचारी कैसी हो गई? ये बेचारी भाव को जरा गति देने के लिए शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। अनन्य विश्रमः, और कोई इनको स्थान नहीं मिला। स्थान ना मिलने पर, अब जब कोई स्थान ना मिले तो पहले वाले उसको कहाँ छोड़ें? तो कहीं ना कहीं तो टिकना है, तो आंखों में टिक गई। वो किसकी आंखों में टिक गई? मृगीदृशाम सुंदरीणाम, ये कई इतनी बार रिपीट हो गया। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, शब्द से अर्थ तक, अर्थ के बाद भाव का सौंदर्य, अलंकार इत्यादि इति सर्वमपि स्पष्टम। अब ये देखो विभक्तियां पता लग गई हैं, और इसके अंतर्गत तत्यजु को लेते हैं त्यज धातु। इसको यहाँ त्यज धातु है। त्यज धातु में लिट लकार, ये गलत हो गया, लिट लकार है, और इस लिट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन है, त्यत्यजुः। और दृक् शब्द मूल प्रातिपदिक की दृष्टि से तो होता है दृश्य शब्द, दृश्य। जब ये रूप चलना शुरू होता है तो ये स्त्रीलिंग में दृक् दृशौ दृश ऐसे रूप चलेंगे। दृक् दृशौ दृशः, इस तरह से है। और मृगीदृशाम, ये एक वैसे तो विशेषण की दृष्टि से भी प्रयोग होता है, किंतु ये प्रसिद्ध है कवि संप्रदाय में। मृगीदृक् सुंदरी, मृग के समान, हिरण के समान नेत्रों वाली स्त्री, सुंदरी के लिए मृगीदृक्। और भूपाल मृगीदृशाम में उनकी स्त्रियों के लिए शब्द ये आ गया, तत्सुंदरीणाम। और मृगीदृक् कहने से विशाल नेत्रत्व और भयभीत, ये सारी ध्वनियाँ इसमें समाई रहेंगी। ये कवि की वाणी का इतना प्रबल प्रभाव रहता है। तो दृक् का दृश्य इति प्रातिपदिकम, दृक् दृशौ दृशः, इस प्रकार शब्द की प्रवृत्ति है। अन्य शब्द अतिवृष्टि, ये वैसे तो बहुत ही सरल, किंतु फिर भी इसका प्रातिपदिक थोड़ा इति अतिवृष्टि, ये इस तरह से ये शब्द है अतिवृष्टि ही। और बहुवचन में मति मति मतयः, अतिवृष्टि वृष्टि वृष्टयः ऐसे रूप चलेंगे। और निरीति भावों को भी ये निर
ईति, इतने से ये स्पष्ट हो गया होगा। निरीति भावम, ईति, ईति जो है वो पद्य स्पष्ट है। अतिवृष्टि ही अनावृष्टि ही, अतिवृष्टिरनावृष्टि मूषका शलभाशुका, पद्यम, ये जो इस प्रकार की जो रहती हैं ये सब इनको ईतियाँ बोलती हैं। इति और ईति दोनों में अंतर स्पष्ट समझें। इति दूसरा अभिप्राय में है और ईति ये स्त्रीलिंग में प्रवृत्त शब्द है, ईतयः। तो ये इस प्रकार से अलंकार रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संपूर्ण पद्य में कहने का जो एक बड़ा सुंदर ढंग है। तो व्यंग्यार्थ को साफ सुथरे वाच्य की दृष्टि से, वाच्य के सांचे में ढालकर कह दिया तो पर्यायोक्त है। तो पर्यायोक्त की सीधी सीधी पहचान जो है व्यंग्यार्थ को वाच्य की शैली में जब बोल दिया जाए तो पर्यायोक्त अलंकार है। रूपक स्पष्ट है क्योंकि अतिवृष्टि में बरसात का जो अभेद संबंध स्थापित कर दिया गया, नूनम कहने में उत्प्रेक्षा हो गई है। एतावता तर्हि समस्तम पद्यमिदम। एक बार इसका देखते हैं उच्चारण करके कि उच्चारण समकालमेव अर्थः उपस्थितः भवति। अखिले महीतले तेन राज्ञा नृपेण नलेन निरीति भावं गमिते निवारिताः अतिवृष्टयः अनन्य विश्रमः, नहीं अन्य जिसको विश्रम, ये बहुव्रीहि समास हो गया। न अन्यः विश्रमः यासां ताः इति बहुव्रीहि समासः। नूनम इति उत्प्रेक्षायां प्रतीप शत्रु राज शत्रु नृपति सुंदरीणां दृशः नेत्राणि लोचनानि न त्यत्यजुः, ये द्वितीया उसमें बहुवचन में आया है। हाँ, श्लोक में ध्यान रखना जी, अभी मैंने शब्द की प्रवृत्ति बतलाई है किंतु इसमें ध्यान रखना ये ऊपर जो दृश्य शब्द आया है ये इसको और देख लें, क्योंकि ये सामान्य जो शब्द जिनके ध्यान में रहता है उनके लिए ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, किंतु प्रारंभिक रूप से प्रवेश करने वाले विद्यार्थी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं पहले से ही सावधान कर दूं। दृशः, ये इस प्रकार से इसके द्वितीया में रूप चलेंगे। द्वितीया वाले रूप ये देखें, दृक् दृशौ दृशः, दृशम दृशौ दृशः। तो ये दृशः प्रथमा बहुवचन में भी बन रहा है, द्वितीया बहुवचन में भी बन रहा है, किंतु श्लोक के अंतर्गत ये देखो अतिवृष्टि वाक्य का कर्ता है। अतिवृष्टियों ने नहीं छोड़ा, किसको नहीं छोड़ा? दृष्टि को, उनके नेत्रों को नहीं छोड़ा। तो ये जो दृश्य शब्द है ये प्रथमा बहुवचन में नहीं अपितु द्वितीया बहुवचन का है। ये थोड़ा वाक्य अर्थ अन्वय की दृष्टि से ध्यान में रखने के लिए। अन्यत् सर्वं स्पष्टमेव। एतावता तर्हि व्याख्यानमिदं संपन्नताम् एति। शुभमस्तु समेषाम्।